आज हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि कोई एपी है तो उसका एन टर्म क्या होता है? एन टर्म होता है टी एन इजकल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या निकल के आएगा? दैट इज टी एन इजकल्स टू एन डी प्लस ए माइनस डी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर जो मेरा कोई टी एन है तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ एन है, तो एन का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? दैट इज डी। तो एन का जो कोफिशिएंट है वो आपका कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है, राइट। और हमको पता है कि अगर हम इसमें वन डाल देंगे, टी एन की जगह अगर हम वन डाल देंगे तो एन की जगह जब वन डालेंगे तो क्या होगा? टी प्लस ए माइनस डी, राइट। तो अगर डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो जो हमारा वन होगा, ए हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि जो मेरा एस एन होता है तो एस एन इजक्वल्स टू क्या होता है? एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा एस एन इजक्वल्स टू डी बाई टू इंटू एन स्क्वायर प्लस एन ब्रैकेट ए माइनस डी बाई टू। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो एस एन होता है उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर क्या है? डी बाई टू। तो वो तुम्हारा हाफ होता है, हाफ ऑफ द डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस। अब इसी के ऊपर बेस्ट एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है और इसको हम बहुत आसानी से बना लेंगे। क्या है क्वेश्चन? लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। तो देखो हमको एस एन दिया है, एस एन हमको कितना दिया है? दैट इज थ्री एन स्क्वायर और प्लस का फाइव एन दिया है, राइट। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो मेरा ये है एन एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? हाफ ऑफ द सी डी होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा डी बाई टू की वैल्यू क्या है? थ्री है। इसका मतलब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिक्स हो जाएगी। अब अगर हम एक काम करेंगे क्या कि हमें ये पता है कि अगर हम चाहे टी वन हो चाहे एस वन हो, वो तुम्हारा ए होता है। चाहे तुम्हारा टी वन हो चाहे तुम्हारा एस वन हो, वो आपका क्या होता है? वो आपका ए होता है। तो अगर हम इसमें वन डालेंगे तो एस वन तुम्हारा क्या आएगा? एट आएगा, जो कि तुम्हारे एक इक्वल होगा, राइट। तो हम अब दिया क्या है? टी एम दिया है, टी एम तुम्हारा दिया है दैट इज 68। तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व क्या कर सकते हैं? दैट इज ए प्लस एम माइनस वन इंटू टी स्क्वायर टू 68 ऐसे निकाल लो। और नहीं तो डायरेक्ट टी एन लिखने की देखो हम आपको ट्रिक बताते हैं। डायरेक्ट टी एन कैसे लिखा जा सकता है? टी एम स्क्वायर टू सबसे पहले लिखेंगे एम, तो सबसे पहले लिखेंगे एम इंटू, उसके बाद लिखेंगे डी, डी आपका कितना है? सिक्स, डन। प्लस फिर लिखेंगे ए माइनस डी, ए माइनस डी मतलब एट में से सिक्स क्या? दैट इज टू इजकल्स टू 68। तो हम यहाँ से एक काम करेंगे, दैट इज सिक्स एम इजकल्स टू 66। तो सिक्स से आपका ये चला जाएगा 11 टाइम्स, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन एग्जाम में आया था।